वेलकम टू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ हेलो कंपटीशन। आज आप टॉपिक देख पा रहे हो जो कि अपने में बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज और इसके बाद रेजिस्टेंस इन पैरेलल। और फिर हम लोग वो करेंगे उसी के रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई में इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा इसके बाद हम लोग जेई मेंस और नीट लेवल में भी जाएंगे। ओके, और इस लेक्चर में मैं आपको क्लियर विजुअलाइजेशन सिखाऊंगा जिसके चलते आपसे अभी के लिए क्लास 10 लेवल के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगे रजिस्टर से रिलेटेड। ओके, तो बिना किसी समय नष्ट करते हुए चलिए आज स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। ओके, अब सीरीज क्या है इसको आप बड़े ध्यान से आप समझो। सीरीज में रेजिस्टर्स का एक एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड होता है। मान लो इस ये वाला एक एंड है, ये वाला एक एंड है और ये वाला एक एंड है, तो ये ही दूसरे एक रेजिस्टर के दूसरे एंड से कनेक्टेड होगा लाइक दिस। ओके, जब भी आपको ऐसा नजर आए तब भी आपको पता चलेगा यार हमारे पास जो रेजिस्टर्स है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, और मैं बाद में जाके मैंने आपको कहा मैं क्लियर विजुअलाइजेशन ट्रिक सिखाऊंगा, वो तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि कब हमको समझ में आए कि दो रजिस्टर या तीन रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में है। अभी तो आपको ये सीखना है कि सीरीज रेजिस्टेंस के लिए क्या एक्सप्रेशन होता है। हमें इसको डिराइव करना है कि R इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे n रजिस्टर्स अगर होगा तो Rn तक का समेशन होगा। ओके, अब बड़े ध्यान से सुनिए। This derivation is asked in the CBSE boards examination। ठीक है, और क्लास 12 में भी इस डेरिवेशन को बहुत बार पूछता है। चलो थोड़ा बहुत आप इसको समझो। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसका पोटेंशियल डिफरेंस मुझे भी दिया गया है और कह रहा है कि करंट I यहां से फ्लो कर रहा है। ओके, अब ये जो करंट I है दिस इज गोइंग टू फ्लो लाइक दिस, यहां तक आएगा फिर यहां आएगा, एंड दिस करंट I will flow through R1, will flow through R2 and will flow through R3 before finally reaching to the बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल वाला साइड। ओके, मतलब the same current will pass through all the resistors okay that are connected in series। जो भी रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है उनसे सेम अमाउंट ऑफ करंट विल पास, ये आपको याद रखना है। और दिस इज लॉजिकली, मतलब याद क्यों करेंगे भाई, लॉजिकली इसको समझेंगे। अब सुनो, एक चीज गौर करने वाली इधर बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपका डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू I R। चलो कोई बात नहीं, I तो मेरा सेम है लेकिन रेजिस्टर्स तो अलग अलग हो सकते हैं ना। रजिस्टर किसी का रेजिस्टेंस 5 ओम है तो किसी का रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो फिर इसी के चलते आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होता जाएगा अक्रॉस द रेजिस्टर। तो इसीलिए मैंने आपको इधर कह दिया कि ये वाला होगा आपका V1, ये वाला होगा आपका V2 और ये आपका है V3। तो आप क्या करो, आप एक काम करो, मैं इस साइड में डेरिवेशन को भी कर रहा हूं। V1 इज इक्वल टू आपका है IR1, राइट। अब V2 विल बी योर IR2 एंड V3 विल बी योर IR3। कोई शक? एकदम, क्योंकि करंट तो I रजिस्टर के अंदर से जो फ्लो कर रहा है और हर रजिस्टर का डिफरेंट वैल्यू है R1, R2, R3। अब सुनो, अब आप एक चीज सोच के मुझे बताओ कि मैं क्या ये लिख सकता हूं टोटल पोटेंशियल जो बैटरी प्रोवाइड करेगा जो V है ये इंडिविजुअल सम V1, V2, V3 का जरूर यही होगा।
ऑलराइट, ये चीज आपको और भी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा जो लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अच्छी तरह समझोगे क्लास 9 में। ओके, तो देखो अभी V ये जो है बैटरी जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, दिस विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द रेजिस्टर्स। ओके, अब आप काम करो, V इज इक्वल टू, अब बैठा दो जो वैल्यू आपने लिखा है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ऑलराइट, अब एक काम करो, यहां से I को आप कॉमन ले लो, तो फिर आपका क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ऑलराइट, तो फिर I को अगर आप नीचे ले आओ LHS का, तो फिर V by I will be or is equal to R1 प्लस R2 प्लस R3। ऑलराइट, अब सुनो, अब आपको पता है ओम्स लॉ के चलते आपको पता है कि V by I will be your R। ऑलराइट, इस रिलेशन से आपको पता है, तो यही आप बैठा दो कि R मैं आपको इधर मान रहा हूं सीरीज रेजिस्टेंस RS will be or is equal to the individual sum of the resistors। ओके, इंडिविजुअल सम ऑफ द रेजिस्टर ऑफ रजिस्टर, सॉरी मैं पहले गलत बोला था आपको। ओके, दिस R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मान लो अगर R4 भी है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 और फिर R4। इसी तरह आप n रजिस्टर्स तक आसानी से लिख सकते हो। ऑलराइट, तो फिर एक बार सम अप कर लेते हैं कि सीरीज रेजिस्टेंस में करंट सेम फ्लो करता है रजिस्टर से, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर में अक्रॉस अलग अलग होता है, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हर एक इंडिविजुअल रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसका सम। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है क्या? इसको बहुत जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज है क्या? अब आप एक बात, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका वो रेजिस्टेंस है जो कि ये तीन रजिस्टर R1, R2, R3 मिलके जो इफेक्ट तैयार कर रहा है, टुगेदर मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है सर्किट में, उन तीनों के जगह आप एक सिंगल रजिस्टर को बैठा दो जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, दैट रजिस्टर इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, अब आप एक बात सुनो, मान लो मैंने आपको कहा कि आपके पास दो रजिस्टर है, एक है R1 इज इक्वल टू आपका 2 ओम और R2 है आपका 4 ओम एंड दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपको तो सीरीज में पता ही है कि दिस विल बी 6 ओम, इंडिविजुअल सम टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 ओम। अब सुनो, आप एक काम कर सकते हो, एक तो आप कर सकते हो कि एक सर्किट में आपने दोनों रजिस्टर लगाया, एक 2 वाला और एक 4 वाला, एक काम कर सकते हो सीरीज में लगा दिए 2 और 4, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि इन 2 और 4 को इंडिविजुअली ना बैठा के एक ही रजिस्टर बैठाऊंगा जो कि 6 ओम वाला होगा, सेम ही ना इफेक्ट देगा, 2 और 4 सीरीज में जो इफेक्ट देगा वही सेम इफेक्ट अकेला 6 ओम वाला रजिस्टर भी देगा। दिस इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, आपको फिर क्लियर आ गया? चलो, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कि यार बाद में भी अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखना, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखो, अब आपका आ गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब आप इसी को सेम तरीके से सोचने की कोशिश करो, दिस इज योर प्लस, दिस इज योर माइनस। ओके, तो यहां पे भी सेम कहा है भाई, आपका एक करंट I सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब आप इस पॉइंट के बारे में सोचो, लेट दिस पॉइंट बी P। अब आप
टी पॉइंट के बारे में सोचो। देखो टी पॉइंट में आके करंट को 3 भाग में बांट दिया गया है, 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक कहा है आपको I1 R1 के अक्रॉस जाएगा, एक कहा है आपको I2 R2 के अक्रॉस जाएगा, एक कहा है आपको I3 जो कि R3 के अक्रॉस जाएगा। इससे हम लोग क्या इंफरेंस ड्रॉ करेंगे? इससे हम लोग ये इंफरेंस ड्रॉ करेंगे कि अगर मेरा रेजिस्टर पैरेलल में हो तो फिर मेरा हर रेजिस्टर से डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। ऑलराइट, क्योंकि करंट तो बढ़ जा रहा है ना भाई, I1 I2 I3। ऑलराइट, अब सुनो, लेकिन आप क्या एक चीज मुझे बता सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर में आपका सेम होना है। R1 में भी पोटेंशियल डिफरेंस ही लगना है, R2 में भी पोटेंशियल डिफरेंस लगना है, R3 में भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको लगना है। ऑलराइट, तो चलो अब मैं इसका आपको डेरिवेशन करके दिखाता हूं। यहां पे आप कैसे करो भाई? सेम करना है मुझे पता है माई टोटल करंट दैट इज I इन द सर्किट विल बी द सम ऑफ I1 I2 I3। क्योंकि सोचो I1 यहां से आके यहां पे आएगा, I2 भी यहां पे आएगा और I3 भी यहां पे ही आएगा और करके एक टोटल करंट निकलेगा। और सर्किट में तो करंट मुझे पता है I, तो यू कैन इजीली से कि आपका टोटल जो सर्किट करंट है I दैट इज द इंडिविजुअल सम ऑफ I1 I2 एंड I3। राइट, अब देखो I1 तो आपको पता है फ्रॉम ओम्स लॉ, बार बार मैं कह रहा हूं ओम्स लॉ जरूर आपको बाय हार्ट याद रखना है। ओके, I आपका क्या होगा? I1 बोलो, V तो आपका हर जगह सेम है, सो दिस विल बी V बाई R1 प्लस फिर I2 में आपका हो जाएगा V बाई R2 और फिर I3 में आपका हो जाएगा V बाई R3। ऑलराइट, अब सुनो, अब एक काम करो, I को रख के अब V को कॉमन ले लो, सो दिस विल बी योर V इंटू कॉमन लेके 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ऑलराइट, कोई शक? अब देखो, अब V को नीचे लाओ तो I बाई V विल बी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ऑलराइट, अब देखो आपको तो ओम लॉ से पता ही है कि V बाई I विल बी इज इक्वल टू R। फिर उल्टा अगर कर देते हो I बाई V, दिस विल बी रेसिप्रोकल, राइट, 1 बाई R। तो यहां पे आप आसानी से लिख सकते हो 1 बाई R विल बी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। आ गया ना आपका? तो फिर इससे हम लोग क्या इंफरेंस ड्रॉ करेंगे? अब क्या कंक्लूजन लगाएंगे कि आपका एक्चुअली टोटल जो करंट मतलब है वो 3 हिस्सों में बट रहा है। अगर 3 रजिस्टर है, अगर n रजिस्टर होगा तो n हिस्सों में बटेगा। लेकिन मतलब फंडा ये है कि आपका करंट डिवीजन होगा। ओके, अब सुनो, आपका पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम ही रहेगा। ओके, एंड आखिर में आपको ये पता चलता है कि 1 बाई R विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 और यू कैन इजीली से अप टू 1 प्लस 1 बाई R2, इस तरह 1 बाई RM तक चलता है। ठीक है, अब आप ये दोनों चीज सीख गए, कोई बात नहीं, लेकिन कितना सीखे हो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। चलिए अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। अभी इसको नहीं, अभी पहले इस क्वेश्चन को देखो।
What is the maximum resistance which can be made using 1/5 ohm resistors? एक काम कर सकते हो आप, वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो, और फिर अगर ना आए तो सोल्यूशन को समझो, और फिर आ गया तो सोल्यूशन चेक करो। ओके, और मैं आशा करता हूं कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, देखो, जब भी आपको कहा गया है कि भाई मुझे मैक्सिमम चाहिए, तब आपको एक चीज दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैक्सिमम अगर कहा तो मेरे को सीरीज करना है रेजिस्टेंस का। क्यों? देखो, सीरीज रेजिस्टेंस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आता है वो किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से आपका ज्यादा होता है। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई आपके पास 2 ओम एक रजिस्टर है और 4 ओम वाला है, तो इन दोनों का अगर सीरीज करते हो तो 6 ओम आता है ना, आपका 6 आता है। दिस 6 ohm resistor is greater than 2 ohm and 4 ohm both. तो एक्चुअली क्या हुआ? बढ़ गया ना रजिस्टर आपका, रजिस्टर का रेजिस्टेंस तो बढ़ गया। तो जब भी आपको मैक्सिमम कहे तब भी आपको सीरीज करना है, तो फिर उल्टा क्या होगा? मिनिमम कहे तो पैरेलल करना है। ऑलराइट, मिनिमम कहे तो जरूर आपको पैरेलल करना है। आप यहां पे करके देख लो ना भाई, मान लो वही सेम है, 2 है आपके और 4 है, तो इसका पैरेलल करने से क्या होगा? वही आप फॉर्मूला यूज करोगे, 1/r विल बी इज इक्वल टू हाफ प्लस 1/4। तो अगर एलसीएम करोगे तो 4 आया आपका, और ये तो 2 आएगा और ये 1, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं r विल बी इज इक्वल टू 4/3 ओम। 4/3 ओम मतलब दिस इज smaller than your 2 ohm resistor as well as your 4 ohm resistor। तो फिर आ गया ना मिनिमम रेजिस्टेंस आपका। बस अब क्या है क्वेश्चन में? एकदम आसान है क्वेश्चन। 1/5 ओम रेजिस्टर का मैक्सिमम चाहिए, तो फिर सीरीज करना है आपको 5 का, तो 1/5 प्लस 1/5 इस तरह, एक मिनट, 1/5, तो इस तरह आप अप टू 5 टाइम्स करोगे। 5 टाइम्स, ओके, तो आपको तो पता है क्या होगा आंसर? 5 इंटू 1/5 आपका आ गया 1 ओम। राइट, हो गया ना आंसर आपका? कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। चलो, अगर आपका 1 ओम आ गया तो आप एकदम करेक्ट आंसर किए हो। अब आते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के क्वेश्चन। ओके, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। तो चलो इस क्वेश्चन को लेके स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करना है। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको एक क्लियर विजुअलाइजेशन ट्रिक सिखाऊंगा, जो कि एटलीस्ट क्लास 10 लेवल तक तो आपका एकदम होना ही है आपका क्वेश्चन। तो पहला आपका क्या है, सुनो बड़े ध्यान। मुझे पता चला कि सीरीज में आपका करंट सेम रहेगा, देयर विल बी नो डिवीजन, लेकिन पैरेलल में आके आपका करंट डिवीजन होगा, मतलब करंट विल बी डिफरेंट। आप एक काम करिएगा, आप विजुअलाइज करना सीखो। फिजिक्स इज ऑल अबाउट द फील। ओके, आप उसको फील करो, विजुअलाइज करो कि ये जो 3 वोल्ट है, आपको तो पता है दिस इज द प्लस टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, मान लीजिए यहां से करंट फ्लो कर रहा है, अब मैं मान लिया ओके करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो आई कर रहा है मान लो। अब मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? करंट यहां पे आ रहा है, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ तो होगा, देयर विल बी सम डिवीजन, जरूर डिवीजन होना है। बड़ी ध्यान से, करंट जरूर डिवाइड होगा, कुछ अमाउंट ऑफ करंट यहां पे जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ करंट यहां पे जाएगा। तो मान लेता हूं दिस विल बी I1 करंट, दिस विल बी I2 करंट। ऑलराइट, अब सुनो, अब क्या मैं कह सकता हूं एक चीज, दिस I1 करंट
will flow through this R1, यहां पे आएगा, यहां पे जाएगा, this R2 एंड देन यहां पे भी तो आएगा, जरूर आएगा ना, this R3 और यहां पे आके ऐसा, और ये वाला करंट तो डायरेक्ट सीधा यहां पे आ जाएगा। अब सुनो, कॉम्प्लेक्स मत करो क्वेश्चन। आपको मिल गया कि I1 करंट R1, R2, R3 तीन रजिस्टर से ही सेम I1 करंट जा रहा है। मैंने आपको क्या कहा, सीरीज रजिस्टर में आपका करंट चेंज नहीं होता है, आपका सेम करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या है, आप आसानी से कह सकते हो R1, R2, R3 आर इन सीरीज। तो फिर कर लो, इसको निकाल लेते हैं। तो RS विल बी, तीनों ही तो 10 ओम के हैं, तो आपको मिल जाएगा ना 3 इंटू 10, दैट्स इट। चलो 30 ओम आपको मिल गया, 30 ओम, आसान है। अब देखो, लेकिन मुझे एक चीज तो पता चला, ये तो 3 ठीक है भाई, लेकिन इस 10 में भी तो डिफरेंट करंट जा रहा है, इस 10 में तो डिफरेंट करंट जा रहा है। इसका मतलब वो 30 ओम और ये 10 ओम, दीज आर इन पैरेलल, क्योंकि 30 ओम में जो करंट जा रहा है और 10 ओम इंडिविजुअल में जो करंट जा रहा है, दोनों में डिफरेंस है, करंट इज नॉट सेम। इसका मतलब पैरेलल है। देखो कितना आसान क्वेश्चन बना दिया है इसने। तो फिर 1 बाई आर इज इक्वल टू, कर लो 1 बाई 30 प्लस 1 बाई 10। इसका मतलब एलसीएम तो आपका 30 आएगा, तो 1 प्लस 3 मतलब 4 बाई 30, सो दिस विल बी योर 2 बाई 15। तो फिर बताओ, और हाँ एक चीज मैं आप बहुत देखा हूं कि आप ऐसे ही रख दे तो 1 बाई आर इज इक्वल टू 2 बाई 15 वही लिख देते हो, नहीं, दिस इज रेसिप्रोकल, दिस इज रेसिप्रोकल, आपको उल्टा करना है फिर। सो आर विल बी इज इक्वल टू 15 बाई 2 ओम। ऑलराइट, आ गया ना आंसर। कितना आसान है, और ये वाला तरीका जरूर अप्लाई करना सीखो, एटलीस्ट बेसिक लेवल पे ये वाला तरीका जरूर अप्लाई करो। बहुत से क्लास 12 वाले डेरिवेशन भी इससे आसानी से हो जाएंगे। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को, ये वाला तो आपका डेरिवेशन से उठा के आपको क्वेश्चन दे दिया है, राइट। सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज पूछा है, करंट कितना हुआ। अरे आसान क्वेश्चन है ना। देखो थोड़ा सा इधर मैं लिख देता हूं, दिस विल बी योर 30, ये आपका 30 है, ये आपका 10 है, ये आपका 5 है। ऑलराइट, चलो सेम तरीका अपनाएंगे। इधर ये मेरा प्लस साइन है, ये मेरा माइनस है। ऑलराइट, ओके, तो फिर आप एक काम करो, फिर से आप करंट निकाल दो यहां से। मान लो फिर से आई करंट जा रहा है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहां है, यहां पे आके दिस पॉइंट पी मान लेते हैं। अब बताओ, फिर से नजर आ रहा है ना कि हाँ डिवाइड होगा मेरा, और इस बार तीनों हिस्सों में डिवाइड होगा। एक जाएगा आपका इस तरफ I1, एक जाएगा आपका इस तरफ I2, एक जाएगा आपका इस तरफ जो कि है आपका I3। बस और क्या है भाई, आ गया ना आपका पैरेलल होगा तीनों। तो फिर निकाल लेते हैं, चलो 1 बाई आर विल बी इक्वल टू 1 बाई 30 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 5। ऑलराइट, तो फिर एलसीएम कितना आएगा, 13 आएगा, तो 1 प्लस 3 प्लस 6, तो क्या होगा 6 प्लस 3 9 1 10, 10 बाई 30 मतलब 1 बाई 3। बस आ गया आपका रजिस्टर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम। हाँ इतना तक तो ठीक है। अब पूछा है करंट थ्रू द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट क्या होगा बता दो आप पढ़े हो ओम्स लॉ। मैंने तो आपको कहा था कि इन तीनों रजिस्टर को बैठाने से जो इफेक्ट मिलेगा, अकेले 3 ओम को बैठाने से भी वही इफेक्ट मिलेगा।
एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा सर्किट ना ऐसा बनता है, ये एक 3 ओम आया आपका, ये वाला एक बैटरी आया और ये वाला आपका की आया, क्लोज्ड सर्किट। ओके, बस हो गया। अब इससे करंट निकालना कोई बड़ी बात है क्या? इससे करंट क्या होगा बता दो, V बाई आर होगा। So V will be your 6 and R will be your 3. So this will be your 2 ampere. Alright, देखो निकाल दिया मैंने, इतना आसान है। और अगर आपका आंसर 3 ओम और 2 एम्पियर आया है तो एकदम 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा आसानी से। जेई मेन वाला बोल रहा हूँ 4 मार्क्स। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। आज तो सिर्फ क्वेश्चन करना है और अगले 1-2 लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा आपको सिर्फ क्वेश्चंस को दिखाने के लिए, ताकि आपके अंदर एक फील आ जाए यार क्वेश्चंस, रजिस्टर प्रॉब्लम्स का। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से क्या करना है, सेम तरीका अपनाना है। इस बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है भाई करंट निकाल दो, बस मान गया। लेकिन क्या मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बिना करंट निकाल सकता हूं? नहीं, मैं नहीं निकाल सकता, तो मुझे मतलब निकालना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं। चलिए निकालते हैं। फिर से यहीं से करंट जाएगा आई। अच्छा, इस बार यहां से करंट आया, कोई डिवीजन नहीं, 3.6 ओम से गया। हाँ, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इस पॉइंट में आके मैं देख रहा हूं एक करंट मेरा इस तरफ जाना चाहिए, मान लो I1, और एक करंट मेरा इस तरफ जाना चाहिए, मान लो I2। सो दिस टू आर इन सीरीज, क्योंकि यही I1 करंट 1 ओम से भी जाएगा, 3 ओम से भी जाएगा। दिस टू हैज टू बी इन सीरीज। तो पहले ही मैं एक चीज कर लेता हूं, RS विल बी योर 3+1। जो डेटा जब मिल रहा है उसको मतलब उसी वक्त कर दो, ताकि सिंप्लीफाइड हो जाए चीज। ओके, अब देखो ये जो 3 ओम और 1 ओम है, दिस इज इंडिविजुअली आपका एक चीज बना कि 4 ओम सीरीज रेजिस्टेंस। अब बेसिकली दिस 4 एंड दिस 6 हैज टू बी इन पैरेलल, राइट? ये 4 और ये 6 हैज टू बी इन पैरेलल। चलो करते हैं इसको। तो इसका मतलब 1/R विल बी योर 1/4 इन प्लस 1/6। अच्छा सुनो, इसको बार बार एलसीएम करके निकालने से बढ़िया है डायरेक्ट मैं R को ऐसे लिखता हूं कि 4 into 6, आपके नीचे जो टर्म्स है उसको पहले मल्टीप्लाई करो ऊपर उठा के न्यूमरेटर में, और फिर डिनोमिनेटर में उसको प्लस कर दो, तो 4 + 6। बस आपका समय भी बच गया। और क्या है, 24/10। तो एक काम करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 12/5। तो 12/5 है। तो अब क्या, अब सर्किट को ऐसे बना सकते हो, मैं बैटरी नहीं दिखा रहा। ये वाला आपका क्या आया 3.6, ये वाला आपका आया कितना बता दो, 12.5 मतलब क्या होता है आपका 2.4 ओम आता है, 2.4 और ये आपका क्या आया 3 आया। तो बेसिकली अब आ गया ना आपका सीरीज में, ये तो एकदम डेरिवेशन वाला है, R1 R2 R3 सीरीज में लगा दो फॉर्मूला। तो R विल बी इज इक्वल टू कितना होगा 3.6 प्लस 2.4 प्लस 3। सो दिस विल बी आपका 10 ओम है, आई थिंक, राइट? 10 ओम है। चलो अब देखिए, एक मिनट, सॉरी, एक चीज गलत लिख दिया मैंने, दिस विल बी 9 ओम, सॉरी, ओके, दिस विल बी 9 ओम। चलिए अब आपको करंट निकालना है, तो अब आप इजीली करंट निकाल सकते हो। V/R मतलब 4.5 बाई 9। चलो निकालो 4.5/9 कितना होगा, आएगा ना भाई 1.1/2 मतलब
0.5 एम्पियर। ऑलराइट, चलो कितना आसान है ना, 0.5 एम्पियर। ओके, हाँ एक चीज आपको बहुत बार ये पूछ सकता है कि यार इंडिविजुअल जो पैरेलल सर्किट है उसमें ब्रांच में करंट कितना हो। जैसे कि मैं पिछले स्लाइड में आपको दिखाता हूं, देखो, हाँ मान लो आपको कहा कि सिर्फ इस 30 ओम में कितना करंट होगा। एक्चुअली यहाँ पे तो बहुत आसान है, यहाँ पे आप क्या करोगे, V/R1 कर दो। लेकिन मैं आपको और भी एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, करंट डिवीजन रूल जिसे कहते हैं, ठीक है। उससे भी आप बेसिकली किसी भी सर्किट के लिए, मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए आप करंट निकाल सकते हो इंडिविजुअल ब्रांच में। ओके, लेकिन आज मैं ये सब नहीं जा रहा, वो मैं बाद में आपको कराऊंगा अगर जरूरत पड़े तो। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है ये वाला। अब बताओ क्या हुआ, ये भी तो आसान क्वेश्चन है। सुनो, करंट जब आप निकाल रहे हो ना, अपने मन से किसी भी डायरेक्शन में मत निकाल रहे, देखना बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किस ओर है। ओके, और अगर पॉजिटिव नहीं भी है तब भी मैं दिखाऊंगा किस तरह इसको विजुअलाइज करना है। ओके, अब सुनो बड़ी ध्यान से, यहाँ पे मेरा ये वाला पॉजिटिव है तो इस तरफ करंट निकलेगा, यहां से गया करंट आया तो R1 में भी सेम करंट जा रहा है, I करंट ही जाएगा। तो अब देखो, यस दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पे आके कुछ संभावना है कि मेरा डिवीजन होगा, और जरूर डिवीजन होगा। कुछ अमाउंट ऑफ करंट मुझे नजर आ रहा है कि इस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि I1, और कुछ अमाउंट ऑफ करंट मुझे लग रहा है कि इस डायरेक्शन में जाना चाहिए क्योंकि है आपका I2। और आप अगर गौर करो तो दिस एंड दिस, ये आपका सेम करंट जाना चाहिए, राइट। तो R2 और ये आपका है R3, इन दोनों सीरीज में है। तो आप पहले लिख लो भाई, RS आपका है 3 + 3, क्योंकि हर रजिस्टर 3 ओम का कहा गया है तो आपका 6 मिल गया। अब बड़े ध्यान से सुनो, इन दोनों मिलके, और ये जो इंडिविजुअली आपका है R4 ये वाला, दीज आर इन पैरेलल, राइट, ये तो आपका पैरेलल में है। तो बस और क्या कर लो इसको पैरेलल में, 1/R will be is equal to 1/6 plus 1/3। तो मैंने आपको जैसे सिखाया, R will be is equal to 6 into 3 upon 6 plus 3 मतलब 9। तो मतलब क्या होगा, 2 ओम होगा, 2 ओम होगा ना। चलो अब इस सर्किट को आप किस तरह बना सकते हो। इक्विवेलेंट आपका जो सर्किट अभी सिंप्लीफाई करके बना है, मैं ये कुछ नहीं लिख रहा, जस्ट सिंपल रेजिस्टर्स को लेकर कर रहा हूं अभी। ये आपका है R5 मतलब आपका 3 है, और ये आपका देखो टोटल जो ट्रायंगल पार्ट है अभी आपका तो यही बना है ना, 2 बना है, और ये वाला एक आपका 3 है। तो अब कितना आसान है यार, पूरा का पूरा सीरीज में आ गया। ऑलराइट, क्योंकि यहां से मैंने कहा था I करंट जा रहा है दिस 3 ओम मतलब R1 से, यहां पे भी जो करंट जाएगा यहां पे आके वही करंट जाएगा, और यहां पे भी वही करंट जाएगा। तो दीज आर सीरीज। तो R will be is equal to 3 plus 3 plus 2। So this will be your 8 ohm। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यही आज का लास्ट क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो अब इसको करने की कोशिश करो। देखो, थोड़ा सा दिखने में लग रहा है यार थोड़ा सा टफ हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। सेम तरीका अपनाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं, कहां पे जाके डिवीजन हो सकता है। देखो, आपका पॉजिटिव टर्मिनल तो इस तरफ है, तो मेरा जो करंट आपका ये मान लो यहां से आई जाएगा, 0.5 ओम से भी सेम जाएगा। हाँ, मेरे को पहला मिल गया डी पॉइंट। यहां पे आके कुछ हो सकता है और होगा। देखो, यहां पे कुछ अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, मान लेते हैं I1,
और यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, मान लेते हैं I2। अब आप एक चीज गौर करो, ये I2 जो 3 ओम से जाएगा यही ना इससे भी जाएगा, तो आप कह सकते हो R1 एंड R2 आर इन सीरीज। यस, R1 और R2 आर इन सीरीज। तो RS आप निकाल लो यहां से, यहाँ पे काम करो, इसको R3 कर देना। ओके चलो, RS विल बी 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, राइट। अब सुनो, अब थोड़ा सा आपको देखना है, ये जो आपका पार्ट है दिस 3 और ये जो टोटल आपका R1 R2 और R3 मिलके तो पैरेलल है, तो मैं डायरेक्ट अभी करूंगा, देखो उस टेक्निक से। RP विल बी इज इक्वल टू आपका 6 आपको आ गया और वो वाला 3, तो 6 इंटू 3 बाई 9, सो आपका 2 ओम आ गया। ऑल राइट, अब वैसे आप सर्किट को किस तरह बना सकते हो, चलो अब थोड़ा मेहनत करते हैं सर्किट को बनाने में। मेरा इस तरह एक रजिस्टर है, अब देखो ये जो टोटल वाला ट्रायंगल, ये वाला छोटा ट्रायंगल है, इसको तो मैंने कर लिया, इसका मेरा आ गया 2 ओम। चलो इसको ऐसे बैठा देते हैं ना, इसको 2 ओम बैठा देते हैं। दिस इज, अच्छा दिस इज योर 0.5, दिस इज योर 0.5, दिस इज 2, इसको 3 नहीं लिख देने का है, ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके 2 लिखा है। अच्छा, अब आपका और एक है नीचे, नीचे भी आपका है 0.5। ये वाला जो ब्रांच है आपका, ये तो हट गया क्योंकि आपने तो इसको कर दिया है सिंप्लीफाई। समझ में आ रहा है ना? चलो अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब तो मेरे पास यहाँ पे तो मान लो एक बैटरी मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे मेरा एमीटर है और यहाँ पे प्लग की है, बस हो गया ना। अब तो आसान चीज है भाई, करंट आई 0.5 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, एंड द सेम करंट विल फ्लो थ्रू 0.5 आफ्टर कमिंग टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो मतलब ये अब सीरीज में आ गया है, तो एक्चुअली टोटल सर्किट रेजिस्टेंस विल बी योर 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5, so this will be your 3 ohm। 0.5 0.5 1 और 2 plus 1 3 आ गया आपका। बस, लेकिन यही नहीं रुकना है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एमीटर रीडिंग। अब एमीटर क्या करता है, एमीटर क्या करता है, एमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो करंट मेजर करता है। ऑलराइट, अब आपको एक चीज ध्यान रखना कि एमीटर का पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एमीटर मेन सर्किट में है तो आपको मेन सर्किट करंट, टोटल करंट सर्किट से फ्लो कर रहा है, उसको निकालना है। अगर मान लीजिए मैंने एमीटर को किसी एक जगह पे आके बैठा दिया, मान लीजिए यहां बैठा दिया इस ब्रांच पे, तो आपको सिर्फ 3 ओम रजिस्टर, मतलब ये वाला जो आपका रजिस्टर है, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है आपको सिर्फ ये निकालना। ओके, तो ऐसे ही मतलब क्वेश्चन देखते ही करंट मतलब I इक्वल टू V बाई R नहीं बैठाने का है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि यार एमीटर मेरा किधर है, क्या मेरा मेन सर्किट में है या फिर किसी ब्रांच पे लगा हुआ है। ओके, तो इधर मैं देख रहा हूं मेरा तो मेन सर्किट पे है, बस झमेला खत्म। आप क्या करोगे, सिंपल कर दोगे I इक्वल टू V बाई R, और V तो मेरा 3/3 हो जाएगा ना, बस V तो 3 है, R भी 3 है, तो एमीटर रीडिंग विल बी 1 एम्पियर। ओके, तो चलो आज इतना ही, यहीं तक खत्म करते हैं, और इसके बाद और भी मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि देखो ये वाला आपका एक क्वेश्चन है, दीज आर द क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर जेईई मेन। ओके, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस बुक्स में भी इसको मिलेंगे। इसको छोड़ के और एक क्वेश्चन भी कराना था आपको आज, जो कि एम्स 1998 में आया था क्वेश्चन। ओके, और अब मैं मानता हूं ये क्वेश्चन आप इजीली कर दोगे। ओके, सो आई थिंक आपको अच्छा लगा ये लेक्चर। चलिए फिर दोबारा मिलेंगे बाद में। ऑलराइट, टिल देन गुड बाय।